एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया सुबह के 4:40 और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ आपको, सभी सुहागनों को। और अभी मैं सरगी करूँगी। अपनी सरगी मेरी रेडी हो चुकी है। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, रेडी करके नहाने चली जाती हूँ। लेकिन मेरी जो थाली है वो, मेरी सास तो मेरे साथ नहीं है यहाँ पे, मतलब मम्मी वहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरी थाली बनाने के लिए ना मेरे पतिदेव मेरी सास बन जाते हैं। तो इंदर हमेशा मेरी थाली रेडी करते हैं, सारा कुछ मैं रेडी कर देती हूँ, बस वो लगा देते हैं। और एक कंपनी सी हो जाती है ना, अकेले नहीं होते सरगी के टाइम पे, वो अकेलापन सा नहीं लगता। तो इंदर हमेशा साफ तो उठते हैं। और अभी कुछ सालों से ना बच्चे भी उठते हैं। तो शाइन माही भी उठ गई है। माही का, शाइन का वैसे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो उठ गई है। तो मतलब दोनों बच्चे उठ गए हैं। तो ये रही मेरी सरगी की थाली और ये रहे पतिदेव के सासू माँ। पत्थर भी टेकता ना तो मैं। थैंक यू। चलो इकट्ठे खाना हमने। अच्छा जी, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ सरगी की थाली में क्या क्या है। ये है, मतलब फेणियाँ कह सकते हैं, वैसे ये सेमियाँ हैं। और ये बेसन का चिल्ला, जो कि मैंने आपको कई बार बताया मैं यही खाती हूँ। फ्रूट्स हैं, एप्पल और बनाना, नट्स हैं, फीकी मट्ठी, मीठी मट्ठी, और मेरा अलार्म बज रहे हैं, सॉरी। और मीठा मिठाई, नारियल, नारियल पानी, सिंपल पानी, चाय मेरी आ रही है। और साथियों हम लोग 4 जन हैं खाने वाले। मतलब थोड़ा थोड़ा सा खाया जाता है, लेकिन एक शगुन की थाली प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है। कुछ लोग रोटी सब्ज़ी भी खाते हैं, मैं नहीं खाती, नहीं खाया जाता। इससे ना, मतलब बेसन का चिल्ला कभी ट्राई करना, इससे ना वो नहीं लगती, भूख नहीं लगती और मुंह सूखता सा नहीं है। तो चाहे केचप के साथ लो, चाहे गरम गरम चाय के साथ लो, मैं तो शुरू से यही लेती हूँ। तो अभी बस शाइन भी आने वाली है और मेरी चाय गर्म हो रही है, तो फिर हम लोग सरगी कर लेंगे। आपने भी जाना है स्कूल? स्कूल जाना है? वो तो वैसे ही तैयार है बाय करने में। आज वैसे तो करवा चौथ की छुट्टी होती है, लेकिन माही की ना म्यूज़िक की क्लास है 2 घंटे की। माही जा रही है, शाइन का ऑफ है ना, तो पापा छोड़ने जा रहे हैं। चलो, इधर सिदक भी खड़ी है, लेकिन शाइन कह रही है मुझे मत लेना, मैं सो के उठी हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं रही। चलो फिर बाय कर दो, आ जाओ सिफत, आ जाओ आ जाओ। तो जी 12 बज गए हैं और माही भी आ चुकी है स्कूल से। माही तो जल्दी आ गई थी, है ना, 11:15 के करीब, है ना। हाँ जी। और मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे, बड़ी उलझन सी होती है क्योंकि घर के काम भी तो करने थे। और काम सारे लगभग निपट चुके हैं। मेरे को ना नींद नींद सी लग रही है। नेल पॉलिश मैंने अभी तक नहीं लगाई, पता नहीं मेरा 36 का आंकड़ा है नेल पेंट के साथ। सारे काम मैं कर लेती हूँ, नेल पेंट मेरा रह जाता है। मैं पहले सोच रही हूँ कि पहले सो जाऊँगी, पहले नेल पेंट लगा लूँ। और डिनर की तैयारी भी मैंने धीरे धीरे से कर ली है। मैं जी देख लो मेरी, ये देखो डार्क हो गई है ना, ये देखो। हाँ, तो ये देखो कौन चीखे मार रहा है? ये अपने बच्चे तो नहीं है ना? नहीं। अपने तो शाइन के पास है उधर। ये लोग हैं ना, तभी मैं ऐसे प्लान बना रही हूँ कि मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि मैंने ना डिनर की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी सी करनी स्टार्ट कर दी है। बच्चे छोटे हैं ना, तो फिर थोड़ा प्लानिंग के साथ चलना पड़ता, ताकि अपने लिए भी शाम को थोड़ा सा टाइम बच सके। और वो तैयार होके हैवी हैवी सा कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के ना किचन में मैं नहीं घुसती हूँ, मेरे से नहीं काम होता। मेरे को तो पजामा टी शर्ट चाहिए किचन में काम करते हुए, कंफर्टेबल कपड़े। तो मैं डिनर की तैयारी हमेशा ही पहले कर लेती हूँ। और पहले मैंने मेन्यू सेट किया सारा, बहुत सोच समझ के क्या क्या। वैसे तो कुछ जैसे दाल चावल जो होते हैं, उड़द की दाल, राजमा वाली और चावल, वो तो नॉर्थ वाली साइड हमारे यहाँ पे तो व्रत वाले दिन बनता ही बनता है ना, वो तो बनेगा ही, फिक्स है। उसके साथ क्या बनाना सारा फिक्स किया। काफ़ी हद तक मैं कर चुकी हूँ अपना काम। और मैं पनीर की रेसिपी एक आज, मतलब आपको रेसिपी तो नहीं दूंगी, बनाऊंगी, लेकिन उसको शूट करके रख लूँगी, आगे वाला एक आध ब्लॉग में डाल दूंगी। आप दिवाली पे ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल लेस ऑयल में रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो वो बस वो रेसिपी वाला रह गया पनीर, बाकी सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। और इसी वजह से कह रही हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ। तो अभी बस सो ही जाती हूँ, है ना, क्यों गप्पे मारनी है। तो जी इसमें उड़द की दाल, उड़द और राजमा की दाल, माँ राजमा जिसको बोलते हैं, वो मैंने रखे हुए। कुकर की हालत इस वजह से ऐसी हो गई है क्योंकि लगभग 5 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए को, और 5 घंटों में सिर्फ 4 बिस्लें इसको आई हैं। बिल्कुल सिम पे बना रही हूँ, पूरे घर में महक कोई पड़ी है इस दाल की ना। और ये देखो, ये मेरा पनीर जो है, जो ये बन चुका है। रेसिपी इसकी शूट हो चुकी है, तो आने वाले एक आधे दिन में आपको रेसिपी मिल जाएगी। देखो बिल्कुल शादी वाला पनीर है ना, ये देखो। मैं मटर पनीर से ना हमेशा अटके रहा करो। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, ठीक है जी। और
ए देखो हुण देखो वधिया तरीके नाल लाइट च देखो, जैसे दुकानदार बोलते ना लाइट चलांदा भाभी जी, हुण वधिया लगदा पिया सूट, अब अच्छा लग रहा है पनीर लाइट चला के। मेरे सारे काम निपट चुके हैं और मेरी फ्रेंड की कॉल भी मेरे को आ चुकी है कि जहाँ मतलब जाते हैं कथा सुनने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं, थाली बटाते हैं जिन्होंने कहते हैं, थाली एक्सचेंज करते हैं सर्कल में मंदिर में। तो वहाँ की टाइमिंग है 4:30, तो अभी हो गया 3:15। मेरे पास पूरा 1.25 घंटा, इतना तो मेरे को मेकअप करना नहीं है ना मैं करती हूँ, मैं आराम से तैयार हो जाऊँगी क्योंकि अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ। देखो मेरे को शाम की ना बहुत कम से टेंशन है, चावल बनाने हैं, सैलड बनाना है और रायता बनाना है, दैट्स इट। वो तो मतलब ऐसे चलते फिरते से वो तो हो जाता, सब्जियां बन गई ना, अब कोई टेंशन नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होती है, कोई भी पार्टी फंक्शन हो, त्यौहार हो, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलोगे ना तो सारे काम ईजी हो जाएंगे। मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ना आपको अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई थी, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ना सेंटर चीर में बहुत कम निकालती हूँ, लेकिन इस मांग टीके की वजह से फिर मैंने निकाल लिया। पता नहीं मुझे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्लीज़ कमेंट करके बताना, आज तो बता दो, साइलेंट ना रहना कि कैसी लग रही हूँ मैं। और मैंने अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई थी क्योंकि लेट होता चला गया, सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट होता चला गया। तो फिर आज देख लो मेरी शॉपिंग जो मैंने पहना हुआ है वो मेरी शॉपिंग है। और ये रही मेरी चूड़ियाँ, एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखो, ये बहुत घूम घूम के लिए बड़ी मुश्किल से मिली हैं। और जो फ्रंट और बैक में है ना, वो जो सुबह पहनी थी वही है, सेंटर वाला जो सेट है वो पूरा है, ये देखो। और ये मेरा बर्तन गिर रहे हैं किचन में ना, तो एक्सक्यूज अस, क्योंकि बर्दाश्त तो हो नहीं रहा ना, सामान इधर उधर करना ही है तो इस वजह से। और ये मेरा सूट है मेहंदी कलर का, और इसी के साथ स्कर्ट तो है, ये फुल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। और ये इसके साथ पिंक दुपट्टा है। तो अभी पहले चलते हैं, नहीं तो वहाँ पे कथा रह जाएगी, यहाँ पे आपको अपनी शॉपिंग ही दिखाती रहूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। लगभग 6:45 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ कथा सुन के। मैं लगभग 5:45 बजे के करीब आ गई थी और आके मैं फिर किचन में चली गई थी। बहुत सारे काम थे, मैंने सैलेड काटा, रायता बनाया जिसमें कि दही मतलब नमक ऐड नहीं किया, खट्टा हो जाता ना, वैसे मेरे को बड़ा पसंद है खट्टा दही। और क्या किया मैंने, आटा गूंदा, चावल भिगोए, ये छोटे छोटे काम थे वो सारे रहते थे, वो सारे कर दिए। अब सिर्फ चावल 7:30 के करीब मैं चढ़ा दूँगी। और फुल्का तो मेरे को लगता है कि कोई एक आधा किसी को खाना होगा तो खाएंगे, बच्चे तो नहीं लेंगे, सूखी सब्जी है ना तो उसके साथ। अच्छा मैंने बताया ही नहीं मैंने क्या बनाया आज, क्या मेन्यू आज का। आज का मेन्यू है पनीर है और उड़द राजमा की दाल है और है आलू गोभी, रायता, सैलड, चावल, फुल्का ये सब बनाया मैंने। हाँ, दूध वाली सेवियाँ भी बनाई है। और मेरी कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये है मेरा मेहंदी कलर वाला सूट, जो कि मैं कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं तो और ये मतलब मैंने ना ये खुद से बनवाया सूट, लाइक खुद स्टफ़ लेके, वो रेडीमेड बाज़ार गए और सूट ले आए, वैसा वाला नहीं है। मैंने खुद से कंट्रास्ट मैच सब कुछ किया है। और आजकल मैं सूट ऐसे बनवाती हूँ, वो वाले टिपिकल होते हैं ना गले घेरे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब बोर हो गई हूँ, अच्छे नहीं, मतलब है मेरे पास वैसे सूट भी, तो ये मेरे को थोड़ा डिफरेंट चाहिए था। कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? अभी कैमरा सेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट लुक है, ये देखो मेरी जूड़ा पेंस भी, और इस तरीके से मेरी ये शर्ट है, देखो ऐसे, और ये साथ में है स्कर्ट मेरी, घग्गरा मेरा, और ये है दुपट्टा, ये देखो ऐसे, ठीक है? और ये रही मैं। मुझे जल्दी आ गया चांद वैसे है ना, शायद 8:30 बजे हैं, चांद आ गया, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सरदार जी, चुटकियाँ और माही वो लोग ऊपर जा चुके हैं, हमारे पीछे घूम रहा है मच्छर, पता नहीं क्या मच्छर है क्या है। और ये रहा मेरा दोसड़ा, और अभी हम लोग बस चले ऊपर, है ना? हाँ चले, पकड़ ले। क्या बोला इसको? ये जो दूसरा दुपट्टा लेते हैं ना बेटे शगुन का, इसको दोसड़ा बोलते हैं हंस रही है शाहीन, मतलब वहाँ दादी के घर ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने भी वहीं से सीखा है दोसड़ा, दूसरा दुपट्टा मतलब। हाँ चले, चल।
मजे आ गए, मजे आ गए। चलो खोल ले व्रत। हाँ हमारी जो है वो करवा चौथ की थाली लग चुकी है। ये मैंने बनाया है शादी वाला पनीर, ये है दाल मखनी, आलू गोभी की सब्जी, सैलेड, और ये आंवले और हरी मिर्च का अचार है, चपाती, ज़ीरा पुलाव, दूध वाली सेमियाँ और बूंदी वाला रायता। आजो साथियों, व्रत खोलो और खाओ। तो जी खाना वाना हमारा हो चुका है और अब इस व्लॉग का करेंगे एंड यहीं पे, क्योंकि मुझे अब अपने अवतार में आना है और कोई किचन समेटनी है। आपको एक बात बताओ, ब्लॉग एंड करने से पहले सिफा सिदक ना सो रही थी जिस टाइम मैं तैयार हुई ना, और जब मैं तैयार हो गई वो उठी ना, तो वो ना एक मतलब बड़ा अच्छा सा वो सीन था, हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। वो ना हैरानी से कभी शाइन माही की तरफ, कभी मेरी तरफ, कभी एक दूसरे की तरफ, वो कह रही थी ये कौन है ये कौन है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बड़ा हंसी, मैंने उनको पता क्या बोला, मैंने कहा मैं वही हूँ जो पजामा पहन के सारा दिन तुम्हारे घर का काम करती हूँ मैं वही हूँ, और रात को 10 बजे मैं फिर से वही पजामा पहनूंगी और तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी। इंदर भी आया ना, मैंने इंदर को बताया, इंदर बहुत ज़्यादा हंसे। तो चलिए जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि त्यौहार हैं, खुशियाँ बांटिए। अब इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब फैमिली का बन जाइए हिस्सा। लास्ट ईयर करवा चौथ वाले दिन ना मेरी एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी फिर से आने वाली है मेरी। वैसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।